से हम लोगों ने यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर बना लिया था। जी सर। तो अब कैसे पता लगेगा कि दिस कंप्यूटर इज अ डोमेन कंट्रोलर? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर डोमेन कंट्रोलर बन चुका है या नहीं? बता सकते हो? हैव एनी हाँ जी। आइडिया? तो प्रॉपर्टीज से चेक पे पता चलेगा सर, प्रॉपर्टीज में थे किसकी प्रॉपर्टी में जाके? टूल्स या फिर मैनेज में जाके वो सिस्टम मैनेज में प्रॉपर्टी में? जाके कर सकते हैं। सिस्टम। हाँ, कहाँ पे जाऊँ? नहीं सर, नहीं पता चलेगा। सर्वर मैनेजर में दिखेगा सर। सर्वर मैनेजर में आ गए। हाँ, अगर रोल दिखेगा तो पता चलेगा। ये बात सर एडीडी है। हाँ, एडीडीएस तो इंस्टॉल है, पर ये कैसे पता करोगे डोमेन कंट्रोलर? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंप्यूटर हो उसमें एडीडीएस तो इंस्टॉल हो लेकिन वो डोमेन कंट्रोलर ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा। लोकल सर्वर में सर लोग एक उसका नाम आता है कंप्यूटर का। लोकल सर्वर में आ गए। हाँ, आप बताइए। कंप्यूटर नेम सर्वर 1651 है और डोमेन से एडमिन डॉट लोकल है, उससे पता चल सकता है सर। इससे क्या पता लगेगा? ये तो क्लाइंट कंप्यूटर में भी डोमेन में सिस्टम डॉट लोकल ही लिखा होगा। दिखाऊँ आपको? ओके सर। क्लाइंट कंप्यूटर में दिखा ओके। देता हूँ। तो आपका मतलब यह है कि इसमें भी आप एडी मान लो ये विंडो 10 का क्लाइंट है, इसको भी ऑन कर देता हूँ मैं। इसमें भी चेक करेंगे हम लोग। अगर इसमें भी लिखा आ गया तो ये भी डोमेन कंट्रोलर हो जाएगा फिर तो। ऐसे तो जितने भी डोमेन ज्वाइन करे हुए कंप्यूटर होंगे ना, सभी डोमेन कंट्रोलर कहलाएंगे ऐसे तो। देखो ये भी बिल्कुल सर्वर जैसा ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? सिस एडमिन स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। ये देखो अभी लॉगिन हो जाएगा। चाहो तो मैं इसमें भी सर्वर मैनेजर डाल दूंगा विंडो 10 में। इजीली। देखो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है डोमेन जो है sysadmin डॉट लोकल लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि डोमेन जो है कंट्रोलर। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली कैसे पता लगाओगे दिस कंप्यूटर इज अ डोमेन कंट्रोलर? देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जाना पड़ेगा CMD में, ठीक है? और यहाँ आपको चलानी होगी कमांड नेट शेयर। क्या कमांड चलाओगे? नेट शेयर। जब नेट शेयर आप कमांड चलाते हो तो यहाँ पे आपको देखो दो चीजें दिखाई देंगी। एक तो यहाँ पे आपको नेट लॉगिन दिखाई देगा, ध्यान रखना, और एक आपको दिखाई देगा सिसवॉल। जिस भी कंप्यूटर में ये दोनों चीजें होती हैं वो डोमेन कंट्रोलर होता है। और देखो आगे लिखा आ रहा है लॉगिन सर्वर शेयर, लॉगिन सर्वर शेयर। और यहाँ देखो लॉगिन नेट लॉगिन सर्विस लिखी है और इसके आगे लिखा आ रहा है देखो सी विंडो सिसवॉल, सिसवॉल, और इसके आगे लिखा आ रहा है sysadmin डॉट लोकल, ठीक है? ये दोनों चीज जहाँ पे अवेलेबल होती हैं वहाँ पे वो डोमेन कंट्रोलर माना जाता है। अब यही कमांड देखो मैं दूसरे कंप्यूटर में चला रहा हूँ। CMD में जाएंगे, वही आप यहाँ पे चलाओगे नेट शेयर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दिया अभी?
यहाँ पे आपको नेट लॉगिन दिखाई दिया कहीं, सिसवॉल दिखाई दिया कहीं? तो जिस भी कंप्यूटर में नेट लॉगिन सर्विस नहीं होती और सिसवॉल नहीं होता, वो कंप्यूटर डोमेन कंट्रोलर नहीं होता। ठीक है ना? जी तो सर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका यह है कि जब आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा sysdm.cpl, तो यहाँ पे देखो चेंज बटन पे आप जाओगे तो देखो यहाँ एक वार्निंग आएगी, और ये वार्निंग तभी आती है जब कंप्यूटर जो होता है डोमेन कंट्रोलर होता है। तो देखो लिखा आ रहा है डोमेन कंट्रोलर कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर, यू मस्ट बी डिमोटेड। अगर इस टाइप की वार्निंग कोई आए तो समझ लेना वो डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, बात समझ आई? और दूसरी चीज, जब आप ओके करोगे तो ये ग्रेड आउट होगा, डोमेन से आप वर्क ग्रुप में नहीं ले जा सकते। तो ये पहचान है डोमेन की। अब यही चीज आप क्लाइंट सिस्टम में कर लीजिए या कहीं और कर लीजिए। देखो sysdm.cpl, तो यहाँ आप चेंज बटन पे जाओगे, कोई वार्निंग आई, नहीं सर। और दूसरा यहाँ पे आप इसको वर्क ग्रुप में डाल सकते हो। देख रहे हो? हम्म, यानी कि जो डोमेन से वर्क ग्रुप में आ जाए कंप्यूटर विदाउट डिमोशन, तो वो डोमेन कंट्रोलर नहीं है। डोमेन कंट्रोलर वो है जिसमें डोमेन ग्रेड आउट हो जाए और वार्निंग जनरेट हो जाए कि दिस कंप्यूटर कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर, इस तरह से वार्निंग आएगी, और कैन नॉट बी रीनेम, इस तरह से आपको वार्निंग आएगी। बात समझ आ गई? तो ऐसे पता लगा सकते हो आप कि ये कंप्यूटर क्या है, डोमेन कंट्रोलर है। दो चीजें मैंने आपको बताई, तीसरी चीज आपको बताता हूँ। तीसरी चीज आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, आप ये लिखोगे परसेंटेज सिस्टम रूट परसेंटेज, तो आप यहाँ पे आओगे सी विंडोज के अंदर। तो यहाँ पे आपको एन प्रेस करना है, एनटीडीएस फोल्डर आपको नजर आएगा, और एनटीडीएस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स नजर आएंगी आपको। इसके अंदर आपको क्या चीज देखनी है, ntds.dit, इट इज ए डेटाबेस फॉर ईडी। ईडी का जो डेटाबेस है वो उसका नाम है ntds.dit, ये फाइल होती है, इसमें डेटाबेस स्टोर होता है। ठीक है, ये ntds.dit इसके डेटाबेस की फाइल होती है। इसके अलावा बाकी सब लॉग फाइल्स होती हैं, जैसे कि edb.log फाइल। ठीक है, जैसे जैसे इसमें हम काम करेंगे, edb लॉग फाइल जो होती है ये फिल हो जाती है, यानी कि ये 10 MB साइज की होती है। जैसे जैसे इसमें आप काम करोगे, ठीक है, वैसे वैसे इसका साइज जो है मतलब बढ़ जाएगा, और आफ्टर जब आपका फुल हो जाएगा साइज इसका, तब यहाँ पे एक नई फाइल बन जाएगी edb0001। ठीक है, और उसके बाद edb002, इस तरह से फाइल्स बनती रहेंगी इसमें। ठीक है, बात समझ आई? तो इस तरीके से होती है ये फाइल्स। बाकी इसमें चेक पॉइंट फाइल होती है edb.ch के, ये लास्ट रिकवर्ड फ्रेगमेंट फाइल होती है, यानी कि लास्ट जो कमिटेड डेटाबेस है, लास्ट कौन सी एंट्री डेटाबेस में हुई है, तो उसके लिए फाइल्स जो होती है ये चेक करती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं चेक पॉइंट। बाकी अभी डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, किससे क्या होता है, ठीक है, आगे एडी में पूरा है इसमें। तो अभी तो बस सिर्फ मैं आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। ठीक है, कैसे पता लगेगा। तो एनटीडीएस आपने देख लिया, इसके बाद हम सिसवॉल देखेंगे। तो सिसवॉल देखने के लिए आप जाएंगे सिसवॉल में, ये देखो सिसवॉल हमेशा देखो कैपिटल में नजर आएगा, दिख रहा है आपको कैपिटल में, और इसके अंदर एक स्मॉल हाँ सिंबल सर। होगा। ये देखो एक और होगा इसके अंदर जो स्मॉल में होगा, एक कैपिटल में होगा, उसके अंदर जाओगे तो स्मॉल में मिलेगा आपको, और इसके अंदर ही आपका जो होता है डोमेन पॉलिसीज और स्क्रिप्ट, यानी कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये देखो पॉलिसीज, ये दो डिफॉल्ट पॉलिसीज यहाँ पे बनती है, एक होती है डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी पॉलिसी, एक होती है डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो दोनों तरह की सिक्योरिटी पॉलिसीज यहाँ पे बनती है। ठीक है, स्क्रिप्ट अभी कुछ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट भी होती है, पॉलिसीज भी होती है। अगर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट रखना चाहें तो रख सकते हो, वो स्क्रिप्ट जो होती है स्टार्टअप में लोड हो जाती है। ठीक है, बाकी ये देखो जीपीओ जो यहाँ पे चल रही है स्टार्टअप में, वो ये दोनों जीपीओ चल रही है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो ग्रुप पॉलिसीज होती है वो स्टोर होती है सिसवॉल के अंदर, ये ध्यान रखना। और जो एनटीडीएस है उसमें डेटाबेस स्टोर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि डोमेन कंट्रोलर आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं। बात समझ आई?
जी सर। याद रहेगा? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, देखो हमने ये डोमेन कंट्रोलर बना लिया था, ठीक है। और अब हम देखो आज हम जो कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम सर्वर कोर। हम लोग आज सर्वर कोर को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो सर्वर कोर जो आप देख सकते हो, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसे इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल होने के बाद ये इस तरह से प्रॉम्प्ट आ गया था। इस तरह से क्या हो गया था, प्रॉम्प्ट आ गया था। तो यहाँ पे देखो, आपको एक बार दोबारा से रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो देखो एक बार दोबारा से रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो रीस्टार्ट हो चुका है हमारा, और देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रेस ऑल्ट कंट्रोल डिलीट टू अनलॉक। दिखाई दे रहा है आपको? बहुत जी छोटा सर। है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो ऑल कंट्रोल डिलीट ऊपर है, सेंड ऑल कंट्रोल डिलीट। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो मैं यहाँ देखो एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालने के बाद ये आपको देखो इस तरह से दिखाएगा, सी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ प्रॉम्प्ट पे लाके छोड़ देगा आपको। ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर। यहाँ पे आपको लिखना है हेल्प। हेल्प में जो कमांड्स इसके अंदर चलती हैं वो आपको दिखाई देंगी, कौन कौन सी कमांड आप यूज कर सकते हो। इसके लिए टाइप करोगे हेल्प, तो हेल्प में देखो यहाँ पे बहुत सारी कमांड है। ये सारी कमांड जो होती है डॉस बेस्ड कमांड होती है। ये जो होती है कमांड आपकी कौन सी होती है, नॉर्मली जो डॉस की कमांड होती है वही इसके अंदर काम करती है, जैसे MKDIR हो गया, MD हो गया, ठीक है, कॉपी कमांड है, ठीक है। तो ये इस तरह की कमांड्स यहाँ पे चलती हैं, ये डॉस बेस्ड कमांड है सारी, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक कमांड है सिस्टम इन्फो, वो हमारी काम की कमांड है, बाकी कोई कमांड काम की नहीं है। सिस्टम इन्फो, तो यहाँ पे टाइप करेंगे सिस्टम इन्फो और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सिस्टम इन्फो प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे सिस्टम की इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे देगा। ये देखो सिस्टम की इंफॉर्मेशन जनरेट करके दिखाई दे रहा है ना वैसे आपको? हाँ सर। फोन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखो अब दिखाई दिया जी सर अभी और क्लियर हो गया। और क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे आपको टाइप करनी है कमांड ये वाली, सिस्टम इन्फो। जैसे आप सिस्टम इन्फो टाइप करोगे, देखो ये होस्ट नेम, कंप्यूटर का नेम दिखा रहा है क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डला है वो दिखा रहा है, विंडोज सर्वर 2016, डेटा सेंटर डला हुआ है, वर्जन 10 है ये, ठीक है। बिल्ड नंबर आगे आ रहा है 14393, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और ये क्या है, एक सर्वर है, यानी स्टैंड अलोन सर्वर है। स्टैंड अलोन सर्वर का मतलब ये कि अब ये डोमेन में ज्वाइन नहीं है, ठीक है, ना ही इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और चीज़ें आपको दिखाते हैं, ये तो सब वर्जन नंबर वगैरह ये सब हो गई। देखो X64 बेस्ड पीसी है, यहाँ पे 64 बिट है, 2 प्रोसेसर इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये देखो दोनों प्रोसेसर की यहाँ डिटेल दिखा रहा है। इसके बाद देखो नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पे देखो सिस्टम डायरेक्टरी दिखा रहा है सिस्टम 32, ठीक है। और इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखो टाइम जोन दिखाएगा आपको, करंट टाइम जोन कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे +530 चल रहा है, न्यू दिल्ली वाला, ठीक है। और फिजिकल मेमोरी कितनी है, 2 GB इसके अंदर मेमोरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाएगा। अब देखो आगे दिखा रहा है ये डोमेन में नहीं है, जबकि ये वर्क ग्रुप में है, ठीक है। और नेटवर्क कार्ड इसमें देखो इंस्टॉल्ड है, 1 NIC कार्ड इज इंस्टॉल्ड, तो NIC कार्ड इसमें इंस्टॉल्ड है और DHCP के थ्रू ये IP एड्रेस उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो IP एड्रेस ये ले रहा है डिफॉल्ट 169 सीरीज का IP ले रहा है। अब यहाँ देखो आप एक कमांड चलाएंगे, IP config कमांड, जैसे आप IP
ipconfig चलाएंगे तो ये आप इसका आईपी एड्रेस देख सकते हो यहाँ पे कि क्या डला हुआ है। इसका आईपी एड्रेस देखो यहाँ पे डला हुआ है, ये आपको दिख रहा है। अब देखो कोई भी यहाँ सेटिंग्स जो आपको करनी होती है उसके लिए यहाँ पे जाना पड़ता है sconfig के अंदर। तो जैसे आप sconfig कमांड चलाएंगे, यहाँ पे देखो आपको ये नजर आएगा sconfig का मेनू। तो यहाँ पे देखो लिखा आएगा सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस, यानी कि जो भी सर्वर में आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अभी देखो ये वर्क ग्रुप के अंदर है, सिस्टम का नाम दिखा रहा है, रिमोट मैनेजमेंट इनेबल है, ठीक है, विंडोज अपडेट डाउनलोड ऑनली दिखा रहा है, और यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल्ड आ रहा है, टेलीमेंट्री सेटिंग इनहेंस आ रही है। तो ये कुछ सेटिंग्स यहाँ पे ले रहा है। सबसे पहले देखो हमें क्या करना होता है, इसको आईपी एड्रेस देना होता है। तो आईपी एड्रेस देने के लिए हम लोग सबसे पहले हम जाएंगे नेटवर्क सेटिंग्स, ठीक है। तो नेटवर्क सेटिंग्स का नंबर आगे सामने लिखा हुआ है 8, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 8। तो 8 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में ले जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 आ रहा है, एक लैन कार्ड इंस्टॉल्ड है, उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे सेट है। तो ये कह रहा है सिलेक्ट द एडेप्टर फॉर द इंडेक्स, तो हम यहाँ 1 प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो 1 प्रेस करने पे यहाँ पे इसकी डिटेल में आ गए, हम नेटवर्क एडेप्टर सेटिंग्स के अंदर आ गए। देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस दिखा रहा है ये, ठीक है, और डीएससीपी अभी इनेबल है, यहाँ पे ट्रू है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका आईपी एड्रेस स्टैटिक सेट करना है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस सेट करने के लिए देखो यहाँ पे 1 ऑप्शन आ रहा है, सेट द नेटवर्क एडेप्टर एड्रेस। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 1 प्रेस करेंगे, और 1 प्रेस करते ही देखो ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट द डीएससीपी और स्टैटिक आईपी। तो एस फॉर स्टैटिक एंड डी फॉर डीएससीपी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस प्रेस करेंगे, एस फॉर स्टैटिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखो एंटर द स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस यहाँ पे हम देखो उसी सीरीज का देंगे जो सीरीज हमारी सर्वर पे चल रही थी। तो हमारे पास सर्वर पे जो सीरीज चल रही थी वो कौन सी है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सर्वर में जो हमारी 192.168.1.10 सीरीज की आईपी चल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोर पे भी इसी सीरीज का एक आईपी एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम जाएंगे 192.168.1 डॉट, अब देखो इसका आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो 20 कर देता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब इसके बाद कह रहा है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क जो होगा क्लास सी का यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। इसके बाद कह रहा है डिफॉल्ट गेटवे, अगर आपको डिफॉल्ट गेटवे देना चाहते हो इसको तो दे सकते हो। तो मैं देखो ये 1.1 दे रहा हूँ डिफॉल्ट। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है आपने डाल दी, और डालने के बाद देखो यहाँ पे ये सेट हो चुकी है, ये देखो डिफॉल्ट गेटवे भी सेट हो चुका है, डीएचसीपी सर्वर जो है वो फॉल्स हो चुका है, यानी कि स्टैटिक आईपी एड्रेस हमारा यहाँ पे डल चुका है। अब बात आती है इसके डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने की। तो यहाँ पे इसमें डीएनएस सर्वर भी हम सेट करेंगे। तो देखो सेकंड ऑप्शन अब दिखा रहा है आपको सेट द डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर को सेट करने के लिए हम 2 प्रेस करेंगे यहाँ पे, देखो लिखा आ रहा है एंटर द न्यू प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर। तो प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर हमारा जो है वो डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस होगा। हमारे डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस था 192.168.1.10। तो जैसे हमने यहाँ पे सेट किया तो देखो क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रेफर्ड डीएनएस इज सेट, यानी कि प्रेफर्ड डीएनएस आपका क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब कह रहा है अल्टरनेट डीएनएस। अल्टरनेट डीएनएस अगर आप कोई रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो एंटर प्रेस करेंगे ब्लैंक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर सेट हो चुका है, ठीक है। 2 चीजें हो गई हमारी। ये डीएनएस सर्वर की सेटिंग को क्लियर करने के लिए होता है, अभी जरूरत नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है मेन मेन्यू में रिटर्न होने के लिए। तो हम यहाँ पे मेन मेन्यू में रिटर्न हो जाते हैं, 4 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे मेन मेन्यू में आ चुके हैं और हमने आईपी एड्रेस सेट कर चुके हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास देखो यहाँ पे ये होती है कि हमें, अब देखो अभी मैं एग्जिट कर जाता हूँ पहले और वापस से देखो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग कमांड चलाएंगे। तो आप देख सकते हो इसका आईपी एड्रेस देखो ये हो चुका है 1.1, ठीक है। गेटवे भी यहाँ पे डल चुका है, ठीक है। दोबारा से जाएंगे, कॉन्फ़िग लिखेंगे और अब देखो हम लोग यहाँ पे ये देखो कॉन्फ़िगर रिमोट मैनेजमेंट, इसका रिमोट मैनेजमेंट ऑन करने के लिए जाएंगे।
तो रिमोट मैनेजमेंट ऑन करने के लिए 4 प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे सेटिंग आ रही है, इनेबल द रिमोट मैनेजमेंट, डिसेबल द रिमोट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगर द सर्वर रेस्पॉन्स टू पिंग। तो देखो रिमोट मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इनेबल्ड है, ये देखो लिखा आ रहा है रिमोट मैनेजमेंट इज इनेबल्ड। तो 1 अगर हम प्रेस करेंगे तो ये कहेगा आपसे सक्सेसफुली इनेबल द रिमोट मैनेजमेंट। रिमोट मैनेजमेंट आपका इनेबल हो चुका है। और अब हम देखो सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए उसको पिंग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर सर्वर रेस्पॉन्स टू पिंग। अगर सर्वर यहाँ पे देखो कम्युनिकेट करना चाहता है क्लाइंट से, हमारे इस सर्वर से, तो हमें उसके रेस्पॉन्स को पिंग करना होगा। तो उसके लिए देखो थर्ड प्रेस करेंगे, ये देखो अलाउ मशीन्स टू पिंग टू दिस सर्वर, यस, यानी कि बाकी मशीन्स इस सर्वर को पिंग कर सकती है, ये देखो। तो अब हमारा पिंग अलाउ हो चुका है। और पिंग अलाउ होने के बाद अब हम वापस से रिटर्न करेंगे मेन मेन्यू में। हमने पिंग अलाउ कर लिया है अपना, ठीक है। और अब हम दोबारा से एग्जिट करके एक बार चेक करेंगे कि सर्वर के हम पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो पिंग में जाएंगे और 192.168.1.10 ये हम सर्वर का आईपी लिख के यहाँ पे चेक करेंगे पिंग के रेस्पॉन्स की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिंग का जो रेस्पॉन्स है वो रिप्लाई दे रहा है, यानी कि हम अपने सर्वर को सक्सेसफुली पिंग कर पा रहे हैं सर्वर को मशीन से, ठीक है। अब देखो पिंग करने से तो काम नहीं चलेगा, अब हमें इसे का डोमेन में ज्वाइन कराना होगा। तो फिर से देखो हम जाएंगे एस कॉन्फिग कमांड में, इतना काम हो चुका है आपका। इसके अलावा देखो अब हम यहाँ पे जाएंगे कंप्यूटर नेम कमांड। तो कंप्यूटर नेम जो है आपको चेंज करना पड़ेगा और इसको डोमेन से वर्क ग्रुप में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो हम 2 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस किया और यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है आपसे एंटर द कंप्यूटर नेम। तो हम कंप्यूटर नेम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका नाम रख रहे हैं सर्वर फॉर 2016, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये कह रहा है यू मस्ट बी रीस्टार्ट कंप्यूटर टू अप्लाई चेंजेस, डू यू वांट टू रीस्टार्ट नाउ। तो हमें एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये यस करेंगे, क्योंकि जब भी कंप्यूटर नेम चेंज होता है तो यू हैव टू रीस्टार्ट योर मशीन। तो हमें एक बार रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने अब रीस्टार्ट करने पे क्लिक कर दिया, तो हमारा कंप्यूटर अब रीस्टार्ट होके इसका कंप्यूटर नेम चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा रहा है प्रेस ऑल कंट्रोल डिलीट टू अनलॉक। तो यहाँ पे वापस से वही एडमिन का पासवर्ड हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो सिस्टम इन्फो टाइप करेंगे। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंप्यूटर का नाम जो है वो बदल चुका है। कंप्यूटर का नाम क्या हो गया, सर्वर कोर 2016 हो चुका है, लेकिन अभी भी ये वर्क ग्रुप के अंदर डला हुआ है। तो हमें इसे डोमेन में ज्वाइन कराना है। तो फिर से हम जाएंगे एस कॉन्फिग, ठीक है। ये देखो आपका सर्वर मशीन जो है, ये देखो इसका कंप्यूटर नेम सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हम देखो इसे डोमेन में ज्वाइन कराएंगे। तो डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए हम 1 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखा रहा डी फॉर डोमेन ज्वाइन एंड डब्ल्यू फॉर वर्क ग्रुप ज्वाइन। तो हमें डोमेन ज्वाइन करना है तो डी प्रेस करेंगे यहाँ पे। ये कह रहा है नेम ऑफ द डोमेन टू ज्वाइन, किस डोमेन को हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपने डोमेन का नाम देख लेते हैं। हमारे डोमेन का नाम है sysadmin.local। तो हम यहाँ पे डालेंगे sysadmin.local। इसी का ये ऑथराइज डोमेन यूजर। तो यहाँ पे देखो इस तरह से डालेंगे sysadmin/administrator, दिस इज यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एंटर करेंगे और अब हम यहाँ सप्लाई करेंगे पासवर्ड। और अब ये कह रहा है डू यू वांट टू चेंज द कंप्यूटर नेम बिफोर रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। ऑलरेडी हमने कंप्यूटर नेम चेंज कर लिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है यू वांट टू चेंज द कंप्यूटर नेम बिफोर रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, नो। तो हम यहाँ पे नो प्रेस करेंगे और ये कह रहा है यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई चेंजेस, देन प्रेस यस। तो अब हम यहाँ पे यस प्रेस करें।
फिर से जाएंगे, क्रेडेंशियल डालेंगे देखो, और यहाँ पे देखो ये कह रहा है एंटर द क्रेडेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर और हिट एस्केप टू स्विच साइन इन मेथड। देखो मैं यहाँ एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और एस्केप प्रेस करने के बाद देखो अदर ऑप्शन आ रहा है, अदर यूजर, और देखो यहाँ पे लिखा रहा है साइन इन टू सिस एडमिन, यानी कि सिस एडमिन डोमेन ज्वाइन हो चुका है। और अब हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे एडमिन अकाउंट से। तो एडमिनिस्ट्रेटर @sys admin डॉट लोकल, ये टाइप करेंगे आप, और इसका जो पासवर्ड है वो डालेंगे। तो आप देख सकते हो अब इसके बाद दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर डॉट सिस एडमिन, यानी कि डोमेन में ज्वाइन हो चुका है ये कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखेंगे सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो में आप देख सकते हो कि डोमेन में ये ज्वाइन हो चुका है, डोमेन में आ गया sysadmin डॉट लोकल, हमारा जो सर्वर है वो डोमेन में ज्वाइन हो चुका है सक्सेसफुल। तब हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे, ठीक है। और sconfig में फिर से जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन दिखा रहा है ये sysadmin डॉट लोकल, कंप्यूटर नेम दिखा रहा है ये, ठीक है। रिमोट मैनेजमेंट हमने ऐड कर दिया था इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल है, अभी हम इसका रिमोट डेस्कटॉप भी ऑन करने वाले हैं। तो रिमोट डेस्कटॉप ऑन करने के लिए आप इसमें 7 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखो कह रहा है ई फॉर इनेबल, डी फॉर डिसेबल। तो ई प्रेस करेंगे, ई फॉर इनेबल द रिमोट डेस्कटॉप। अब देखो रिमोट डेस्कटॉप जो है 2 कैटेगरी में यहाँ पे इनेबल हो रहा है, एक तो आ रहा है नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, और दूसरा आ रहा है यहाँ पे अलाउ द क्लाइंट रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप। तो हम यहाँ पे देखो अगर हमारे पास विंडोज 7 से पहले वाले क्लाइंट हैं तो हम लोग यूज करेंगे सेकंड ऑप्शन। अगर इससे पहले वाले क्लाइंट को आपको यूज करना है विंडोज 7 से पहले वाले, तो हम यहाँ क्या करेंगे अलाउ द क्लाइंट्स रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप। लेकिन अगर विंडोज 7 या उसके बाद वाले हैं वो सब लोग यूज करते हैं नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन। दिस इज द मोस्ट सिक्योर वे टू कनेक्ट द रिमोट, ठीक है। तो हम लोग जो प्रेस करेंगे 1 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस जो होता है सिक्योर रिमोट के लिए, ठीक है। तो 1 प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो क्लाइंट रनिंग विंडो डेस्कटॉप विद नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपको क्लाइंट जो है आपको एनी वर्जन ऑफ क्लाइंट एक्सेस कराने हैं तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। बात समझ आई? जी सर। ठीक है, इतना सारा कुछ हो गया हमारे पास। अब हम देखो लास्ट में देखो यहाँ पे आती है डेट और टाइम सेटिंग्स और टेलीमेंट्री सेटिंग्स। देखो सबसे पहले डेट और टाइम में जाते हैं, यहाँ पे 9 प्रेस करते हैं। तो यहाँ से देखो आप डेट और टाइम सेट कर सकते हो, टाइम जोन अगर आपको सेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, डेट और टाइम यहाँ से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब टेलीमेंट्री सेटिंग में देखते हैं टेलीमेंट्री सेटिंग क्या होता है। टेलीमेंट्री सेटिंग ऐसी सेटिंग होती है जिससे माइक्रोसॉफ्ट हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को माइक्रोसॉफ्ट भी कलेक्ट करता है। तो हम 10 प्रेस करेंगे यहाँ पे देखो, और ये कह रहा है कि Windows Server telemetry is configured. Windows will periodically collect the uploads statistical information about the system to the Microsoft. यानी कि Microsoft हमारी इंफॉर्मेशन को अब कलेक्ट कर सकता है क्योंकि हमने टेलीमेंट्री सेटिंग्स को यस बोला है, ठीक है ना। टेलीमेंट्री सेटिंग्स को क्या बोल दिया हमने, यस बोल दिया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेगा। अब किस टाइप की लेगा, देखो यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी, बेसिक, इनहेंस। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले, हम ये कहेंगे कि फुल सारी इंफॉर्मेशन ले ले। तो यहाँ पे क्या करेंगे फुल प्रेस करेंगे, यानी कि 4 प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो फुल सेटिंग्स टेलीमेंट्री की हमने अप्लाई कर दी। इससे ये फायदा होगा कि अगर कोई बग इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट उसको ट्रैक कर सकता है कि हमारे सिस्टम में अगर कोई बग आ गया है तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, एरर रिपोर्टिंग सर्विसेज के थ्रू उस बग को रिमूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए टेलीमेंट्री सेटिंग्स को ऑन कर देते हैं। बात समझ आ गई? हाँ सर। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमें विंडोज एक्टिवेशन सर्विस जो होती है, देखो यानी कि जो ये आपका सर्वर वर्जन है इसको भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपके पास जेन्युइन सीरियल नंबर है तो आप इसे एक्टिवेट करो, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ये इवैल्यूएशन वर्जन में काम करेगा।
तो देखो 11 प्रेस कर देते हैं और विंडोज एक्टिवेशन में जाते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है डिस्प्ले द लाइसेंस इंफॉर्मेशन, एक्टिवेट द विंडोज, इंस्टॉल द प्रोडक्ट की एंड रिटर्न टू द मेन मेन्यू। तो देखो यहाँ पे हम 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसका लाइसेंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो विंडोज सर्वर डेटा सेंटर एडिशन है, रिटेल चैनल से ये मैंने परचेज किया हुआ है। ठीक है, इवेल्युएशन वर्जन नहीं है, अगर इवेल्युएशन वर्जन होता तो यहाँ पे इवेल्युएशन लिखा आता। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसकी जो प्रोडक्ट की है, ये आप आदि की यहाँ पे देख सकते हो, इसकी जिस की के थ्रू ये यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और अभी ये देखो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, इसको देखो मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब सेकंड में देखो कह रहा है एक्टिवेट विंडोज। एक्टिवेट तभी आप कर सकते हो जब आपकी प्रोडक्ट की इंस्टॉल्ड हो। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना पड़ता है, ये देखो, और यहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की टाइप करनी होती है। जो भी प्रोडक्ट की आप परचेज करके लाए हो, यहाँ पे आपको टाइप करनी पड़ेगी, 25 कैरेक्टर्स की होती है। ठीक है, और की लेने के बाद आप उसको एक्टिवेट करोगे। तो एक्टिवेट करने के लिए आप 2 प्रेस करोगे और ये इंटरनेट से कनेक्ट होकर एक्टिवेट होगा। तो अभी देखो यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, हमारी जो एक्टिवेशन जो है वो नहीं हो पाएगा सक्सेसफुली। तो देखो इसलिए एरर कोड यहाँ पे शो कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन के लिए अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है इस पे जाने की। ठीक है, और फिर से आप रिटर्न टू मेन मेनू में जाएंगे। ये सर्वर कोर को हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, अब हम 15 से इसे एग्जिट कर देंगे, ये देखो। ठीक है, बात समझ आई? जी सर। अब देखो यहाँ पे आप लिखेंगे पावर शेल। देखो पावर शेल एक अनदर मेथड है जिसके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पावर शेल जो होता है उसमें पीएस लिखा आता है, तो पता लग जाएगा आपको कि ये पावर शेल मेनू है। ये देखो पीएस लिखा है। नॉर्मल में आपको प्रॉम्प्ट नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे पीएस प्रॉम्प्ट नजर आएगा। तो पीएस का मतलब होता है पावर शेल। तो पावर शेल जो है वो इसके अंदर काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हो इसके अंदर कि क्या क्या इंस्टॉल है। तो गेट हाइफन विंडोज फीचर्स, ये आप कमांड टाइप करो, एंटर प्रेस करो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो बहुत सारी सर्विसेज जो है वो दिखा रही है। तो इसमें देखो जहाँ जहाँ क्रॉस लगा हुआ है वो सर्विस इंस्टॉल्ड है, और जहाँ पे क्रॉस नहीं लगा है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। बात समझ आई? ये देखो अधिकतर यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि ये सर्विसेज इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, जी सर। तो देखो मैं इस कंप्यूटर में फाइल सर्विसेज या फाइल सर्वर इंस्टॉल करके आपको दिखाऊं। तो देखो फाइल सर्वर इंस्टॉल करने के लिए देखो फाइल सर्वर यहाँ पे आ रहा है, और इसके सामने इसका शॉर्टकट की बना रहा है कि भाई इसको कैसे हम जो है यूज करें। देखो fs- फाइल सर्वर ये इसका नाम है। ठीक है, इसको एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दो। हेलो सर, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दीजिए। वो ज़्यादा बड़ा करूँगा फिर दिक्कत हो जाएगी यार, नीचे का कुछ दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। बस ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब दिखाई दे रहा है। हाँ जी। इसमें देखो मैं फाइल सर्विसेज, देखो फाइल सर्विसेज जो है हमारी, ये देखो
fs- फाइल सर्वर, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे इंस्टॉल आइकन विंडोज फीचर, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो वो अभी कॉपी किया हुआ है यहाँ पे लिख के आएगा, और यहाँ पे आप क्या है एंटर प्रेस कर दोगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ऊपर लिखा आएगा कलेक्टिंग डेटा। ये इसके अंदर इंस्टॉलेशन चल रही है वाया कमांड, पावर शेल के थ्रू ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, और यहाँ पे ट्रू लिखा आ रहा है, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, और ये सर्विसेज हमने इंस्टॉल कर ली। और दोबारा से यहाँ पे चेक करेंगे कि ये सर्विसेज इंस्टॉल हुई या नहीं है। तो इसके लिए देखो गेट आइफन विंडोज फीचर, वापस जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो फाइल सर्वर रोल इंस्टॉल, नहीं तो हमें यहाँ से GUI से जाना पड़ता, लेकिन हमने यहाँ पे देखो कमांड से ही यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। क्रॉस बना लिया यानी कि इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, बात समझ आई? इसको यूज कर सकते, ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर। अब हम अपने सर्वर पे चलते हैं। तो अपने सर्वर पे आ गए, GUI सर्विस और लॉगिन करें। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड में, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड अदर सर्वर्स टू मैनेज। हाँ सर। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो फाइंड नाउ का बटन है, तो यहाँ पे फाइंड नाउ करेंगे। जैसे हम फाइंड नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सर्वर कोर है वो दिख जाएगा। ये देखिए, ये हमारा सर्वर कोर है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, सिलेक्टेड में यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने इसको, और इसको ओके प्रेस किया। ठीक है, लोकल सर्वर पे आप जाएंगे तो यही सर्वर आपको दिखाई दे रहा है। ऑल सर्वर पे जाएंगे तो आपको दो सर्वर दिखाई देंगे। पहले यहाँ पे एक ही सर्वर था, लेकिन अब हमने एक ऐड कर लिया है दूसरा अपना सर्वर कोर। अब सर्वर कोर को भी यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? देखो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है ऐड रोल्स एंड फीचर। ये देखो, अब मैं बता रहा हूँ GUI मेथड से कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन। देखो हमारा सर्वर सेलेक्ट हुआ है, देखो डेस्टिनेशन सर्वर इज सर्वर कोर एंड यू कैन क्लिक नेक्स्ट। देखो फाइल सर्विसेज यहाँ पे इंस्टॉल हमने की थी लास्ट टाइम, ये देखो फाइल सर्विस इंस्टॉल। ठीक है, बात समझ आया? इसके अलावा देखो हम यहाँ पे एक और रोल यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, उसका नाम है IIS सर्वर। ये देखो वेब सर्वर, हम यहाँ चाहते हैं कि वेब सर्वर रोल या IIS सर्वर रोल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। तो देखो यहाँ टिक करेंगे IIS सर्वर पे और नेक्स्ट करेंगे, और ये फीचर है इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। ये वेब सर्विसेज के कंपोनेंट लिख के आ रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर डिफॉल्ट है। ठीक है, तो जो जो आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पर आप टिक कर सकते हो। मैं डिफॉल्ट ही ले रहा हूँ और नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर दूंगा रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। अब ये रिमोटली इंस्टॉल होगा। बात समझ आए? पहले तो हमने देखा पावर शेल के थ्रू कमांड लाइन से कैसे रोल डलता है, लेकिन अब हमने देखा GUI मेथड से कैसे डाल सकते हैं रिमोटली। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब वो सारी चीजें आप इनेबल कर लोगे, जो जो मैंने वहां पे सेटिंग्स की है। समझ आया? हाँ सर। ये सारी सेटिंग्स आपको इनेबल करनी है, उसके बाद ये आपका यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, नहीं तो आपको एरर मिलेगी कि भाई आपका जो सर्वर है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। इस तरह की एरर आपको मिल सकती है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो ओके सर, तो फिर यानी जो सर्वर अभी है सर्वर कोर वाला, उससे हमने डोमेन ज्वाइन करा है, इसके लिए यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। हाँ जी, अगर डोमेन ओके। ज्वाइन नहीं होता तो उसे मैनेज ही नहीं कर सकते थे। ये देखो हाँ प्रोसीड हो तो चुका है। तो वही मैं पूछ रहा था सर, कि मान लीजिए अगर उसी को हमें डोमेन कंट्रोल बनाना होता, तो जैसे यहाँ पे परफॉर्म किया तो वो कैसा होता था, जैसे फाइल सर्वर में इंस्टॉल किया सेम वैसे होता था सर वो? देखो अगर डोमेन कंट्रोलर से बनाना तो डोमेन ज्वाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें हम एडीडीएस रोल डाल देते हैं अच्छा, पावर जैसे शेल फाइल में। सर्वर। जैसे फाइल सर्वर रोल डाला ऐसे हम डोमेन कंट्रोलर रोल डाल देंगे उसमें। अच्छा, सिंपल है। ओके। जब डोमेन नहीं कंट्रोलर सर। रोल डाल देंगे और प्रमोट करेंगे वो सर्वर बन जाएगा, डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। ओके। ठीक है ना। वो तो आपके हाथ में है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। अब देखो वहां पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या ये रोल इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो हम चलते हैं अपने सर्वर कोर पे। और देखो यहाँ पे हम फिर से टाइप करेंगे गेट हाइफन विंडोज फीचर। तो यहाँ पे देखो दोबारा से यहाँ पे चेक करेंगे, इस बार हम आईएस सर्वर रोल को चेक करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखो चेक करेंगे आईएस सर्वर रोल कहाँ पे है। वेब नीचे होगा सर, वेब कुछ था। चला गया क्या नीचे? आईएस ये रहा, देखो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से आप रिमोटली क्या है इंस्टॉल कर सकते हो। बात समझ आई? अब देखो यहीं से बैठ के आप वहां भी नहीं जाना चाहते हो, अगर आपको आपको तकलीफ होती है वहां जाने में, तो आप देखो राइट क्लिक करो, यहीं पे पावर शेल ओपन हो जाएगा, देखो विंडोज पावर शेल। लो, उस तकलीफ की भी छुटकारा मैं दे देता हूँ। ये लो यहाँ पे आ गया, देखो वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया। ये देखो गेट हाइफन विंडोज फीचर। ये देखो यहीं पे देख लो, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रिमोटली मैनेज हो रहा है सारा कुछ। बात समझ आ गई? हाँ सर। तो यहीं बैठ के आप कर सकते हो सारा काम। देखो यहाँ पे आप आईपी कॉन्फ़िग कमांड चलाओ, देखो यहीं से आपको बैठे बैठे पता लगा दो कितना आईपी है उसमें। दिख रही है? सारा हाँ कुछ सर। चलेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सर, क्लाइंट भी है, हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे विंडोज 10 दिख रहा था, हाँ तो हाँ क्लाइंट भी क्लाइंट, कर सकते हाँ हैं ना? क्लाइंट को भी मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके। तो इस तरह से आप करोगे। देखो इसमें देखो और भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, रिफ्रेश, रिमूव सर्वर, स्टार्ट परफॉर्मेंस काउंटर, परफॉर्मेंस देखने के लिए होता है। ठीक है। और रिमोट डेस्कटॉप, देखो रिमोट डेस्कटॉप तब करोगे जब जीयूआई मोड में आपको लेना होता है, तब रिमोट डेस्कटॉप आप करते हो। कंप्यूटर मैनेजमेंट है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन होंगी एज ए जीयूआई, तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है। और काम कर सकते हो। ठीक है। और सर, अगर हम लोग लेते तो उसका जीआई बदल जाएगा क्या उसमें सर? क्या वो ऐसे ही दिखेगा ब्लैक कलर में ही नहीं वो तो कमांड लाइन में? सर्वर कोर है, वो तो दिखेगा तो ब्लैक ही अच्छा, मुझे लगा जो डेस्क दिखे चेंज हो जाएगा। दिखेगा तो ब्लैक ही यार, देखो। ठीक है ना। तो अब देखो कंप्यूटर मैनेजमेंट, अब क्योंकि देखो वो सर्वर कोर है, सर्वर कोर में वो सारी चीजें नहीं होती। तो पावर शेल के कुछ जो मॉड्यूल हैं आपके, ये देखो ये आपको डिनाई कर रहे हैं उसको जीयूआई मोड में एक्सेस करने के लिए। तो जो चीजें एक्सेस हो पाएंगी वही हो पाएंगी इसके अंदर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीयूआई के अंदर दिखेंगी नहीं उसमें। ठीक है। आपको कमांड से ही आपको देखनी है, सिस्टम प्रॉपर्टी देखनी है तो यहाँ पे आप उससे नहीं देख सकते, आप वहाँ सिस्टम इन्फो कमांड से ही देख सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखो यहाँ पे करनी है। ठीक है। बात समझ आ गई आपको? और अब देखो, अब मान के चलते हैं कि यहाँ से आपका एग्जिट हो जाता है। ये देखो एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया तो देख रहे हो आप यहाँ पे कुछ, अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक हो गया ना। अब क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, अगर आप गलती से उसे बंद कर देते हो प्रॉम्प्ट को, तो ये तो सर्वर जीयूआई, अब क्या करोगे, आप कहाँ से लाओगे? बोलो। हम्म। ऑल कंट्रोल करेंगे कुछ होगा सर, लॉक हो जाएगा? हाँ देखो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करोगे आप। गुड। और देखो यहाँ लिखा आ रहा है टास्क मैनेजर। ये देखो यहाँ जाना है टास्क मैनेजर में, और देखो यहाँ पे फाइल में जाओगे, न्यू टास्क करोगे, और यहाँ पे टाइप कर दोगे सीएमडी, और वापस से हम उसी प्रॉम्प्ट में आ गए।
यहाँ से आपको जी चलाओ, सिर्फ पावर प्रॉम्प्ट ही तो खोलना था। यहाँ पे आप देखो नोट पैड भी ओपन कर सकते हो, ये देखो काम कर सकते हो। कुछ चीजें चलेंगी यहाँ पे देखो। अब ऐसा नहीं कि सारी चीजें आप यहाँ यूज कर सकते हो। जो इसके अंदर एमएस पेंट, एमएस पेंट नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो जो चलनी होंगी वो चलेंगी, जो नहीं चलनी होंगी वो नहीं चलेंगी। इसके अंदर कुछ ऐसी जीयूआई चीज है जो इसके अंदर काम नहीं करती। बाकी जी सब सर। आप ये सब देख सकते हो, सीपीयू, मेमोरी, पावर, यूजर्स, डेटा, ठीक है। ये ठीक है। अब अगर इसे शट डाउन करना है तो क्या करोगे? ये कमांड होती है इसकी शट डाउन करने की, शट डाउन -S-T0, ठीक है। तो इससे आप क्या करोगे, इसे शट डाउन कर दो। मैंने शट डाउन कर दिया और ये सर्वर जो होगा वो शट डाउन हो चुका होगा। हो गया ना शट डाउन, देखो, जी सर। ठीक है। तो समझ आया ये चीज आपको? हाँ सर। तो आज इसी की प्रैक्टिस करो पहले, ठीक है। फिर मैं कल आपको इससे आगे नेक्स्ट कराऊंगा, ठीक है चीज। जी सर। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो। तो मशीन इंस्टॉल कर ली आप लोगों ने? जी नहीं सर, मैंने नहीं इंस्टॉल की है क्योंकि उसमें मेरे इसमें रैम 80% कुछ किए बिना यूज हो रहा है। तो अच्छा, क्यों ऐसा? ये कंपनी का लैपटॉप है ना सर, तो इसमें भी मोस्ट उसमें आउटपुट करते हैं और टीम चलती रहती है बैकग्राउंड में। अच्छा अच्छा, और बहुत से इनके कंपनी पर्सनल सॉफ्टवेयर है उनके वीपीएन वीपीएन ठीक है ठीक है। उसमें से स्थिति देख सकते हैं।